नमस्कार दोस्तों, मैं गवसी सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौ ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आधुनिक जीवन शैली से पैदा रोगों के कारण और समाधान के भाग 1 में जाना था कि हमारे जीवन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। आज हम आधुनिक जीवन शैली से पैदा रोगों के कारण और समाधान के भाग 2 में रोगों के 20 वास्तविक कारणों को जानेंगे, जिसमें पहला कारण नमक है। तो शुरू करते हैं अब भाग 2। आज हम जो समुद्री नमक खा रहे हैं उसे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, पर यह आयोडीन वाला नमक वास्तव में अच्छा नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य का परम शत्रु है। इस तत्व को कोई भी चिकित्सक, वैज्ञानिक अथवा संस्था बतला नहीं रही है। तथ्यों के स्थान पर केवल सुनी सुनाई बातों को हम सही मान रहे हैं और प्रचारित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम बीमार होते जा रहे हैं। दुनिया के 56 देशों ने इंडस्ट्रियल आयोडीन युक्त नमक 4 से 5 दशक पहले प्रतिबंध कर दिया था। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क में यह नमक नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक पर रोक लगा दी थी। डेनिश सरकार के अनुसार आयोडीन युक्त नमक खिलाने से सन 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया। तब वैज्ञानिकों के कहने पर आयोडीन युक्त नमक बंद किया गया। भारत में आयोडीन रहित नमक बेचने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने कानून बना दिया था कि बिना आयोडीन युक्त नमक बेचना दंडनीय अपराध है। भाई राजीव दीक्षित जी ने इस कानून के विरुद्ध में न्यायालय में अभियोग चलाया और प्रमाणित किया कि यह पैकेट वाला नमक हानिकारक है और सेंधा नमक लाभदायक है। तब जाकर इस कानून में कुछ ढील मिली। पर कमाल यह है कि जब इस नमक पर प्रतिबंध लगा था तो मीडिया ने इसका धुआंधार प्रचार किया। जब न्यायालय का निर्णय इस कानून के विरुद्ध आया तो किसी अखबार ने, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक शब्द भी इसके बारे में लोगों को नहीं बताया। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि मीडिया भी लोगों को बीमार बनाने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित है? वह आज भी आयोडीन वाले इस नमक को स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं। इस नमक में अनगिनत प्लास्टिक के नैनो कण हो सकते हैं। जब समुद्र में लाखों टन प्लास्टिक हो सकता है, उस पानी से बना नमक प्लास्टिक रहित कैसे हो सकता है? खनिज पदार्थ आदि निकालते समय नमक के बड़े बड़े फ्लैक्स निकलते हैं, उसमें प्लास्टिक नहीं होता। पर दोनों प्रकार से प्राप्त नमक को संशोधित करने की प्रक्रिया में खराब कर दिया जाता है। इस नमक को बनाने में अनेक प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। फ्री फ्लो नमक बनाने के लिए नमी को रोकने वाले कैंसर कारक एंटी कैकिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। यह एंटी कैकिंग एजेंट हमारे शरीर में जाकर सेल्स की नमी लेने की प्रक्रिया को में बाधक बन जाते हैं, इसलिए वे सूख कर मरने लगते हैं। बाजार में उपलब्ध नमक सोडियम क्लोराइड को लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे आयोडीन सहित लगभग 80 खनिज नष्ट हो जाते हैं। तब आयोडीन डालने के नाम पर उसमें इंडस्ट्रियल आयोडीन डाली जाती है। इस आयोडीन को हमारे शरीर एक विजातीय पदार्थ की तरह पहचान जाता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर विषैला होता है। इस इंडस्ट्रियल आयोडीन को नमक में स्थिर करने के लिए सीमेंट में डाले जाने वाले रसायन डाले जाते हैं। इसके कारण शरीर में स्नायु कोश, तंतु, रक्तवाहिनियां कठोर होने लगती हैं, जिससे हृदय रोग, गठिया, अधरंग, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। नमक के पैकेट पर यदि क्रिस्टल मॉडिफायर या E536 लिखा हुआ है तो नमक में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला हुआ है, जिसके एक अणु में 6 साइनाइड के परमाणु हैं। यह जैसे ही हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारी अमाशय में उपस्थित पाचक अम्ल HCl से प्रतिक्रिया करके पोटेशियम और फेरोसाइनाइड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाता है।
फेरेसेनाइड पेट में उत्पन्न HCl से प्रक्रिया करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है, जो अत्यंत जहरीली विष है। इस विष को समाप्त न्यूट्रल करने के लिए लीवर को अत्यधिक दबाव पड़ता है। प्रतिदिन इस धीमे जहर मिले नमक को खाने से दुर्बलता, अनेक रोग व मृत्यु संभव है। महिलाओं में PCOD और बांझपन का एक बड़ा कारण यह नमक है। किडनी और लीवर फेलियर का सबसे बड़ा कारण संभवतः यह नमक ही है। 1 ग्राम रिफाइंड नमक को पचाने के लिए शरीर के 23 गुना मूल्यवान तरल खर्च होते हैं, यानी 10 ग्राम नमक के लिए सेल्स की 230 ग्राम नमी समाप्त होगी। अतः इस नमक से शरीर के कोष सूख कर मरने लगते हैं। अब यह साबित हो चुका है कि यह नमक बांझपन का बहुत बड़ा कारण है। इससे शुक्राणु व स्त्रियों के अंडज ओवम मर जाते हैं या बहुत दुर्बल हो जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस नमक से लगभग 50% युवा संतान पैदा करने के अयोग्य हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप संतान पाने वाले के लिए फर्टिलिटी सेंटर व्यवसाय शुरू हो गए हैं, पर यह कोई नहीं बता रहा कि स्त्री व पुरुष बांझ क्यों बन रहे हैं। यह नमक शरीर में जाकर एक विषैले विजातीय पदार्थ की तरह जमा हो जाती है। सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि यह किडनी और लीवर के कार्य करने में बाधक बनता है और शरीर में विषों को बाहर जाने से रोक देता है। परिणाम स्वरूप हम निरंतर रोगी होते चले जाते हैं और लीवर और किडनी विष पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं। यह रिफाइंड नमक उनकी स्वाभाविक वायरस निकालने की प्रक्रिया को रोक देता है, पर इसके विपरीत सेंधा नमक, काला नमक, वीड नमक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसे रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। वह पोटेशियम क्लोराइड है। यह नमक शरीर के सभी विषैले पदार्थों को सरलता से बाहर निकालता है। इस प्रकार सेंधा नमक समुद्री नमक से ठीक विपरीत काम करता है। एक विष संग्रहक है तो दूसरा विष निकालने वाला। इस सेंधा नमक में लगभग 87 खनिज पदार्थ हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। एक प्रयोग करके देखें। थकावट होने पर पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक घोलकर पी जाएं, कुछ ही मिनट में आपकी थकावट दूर हो जाएगी। यह नमक हमारे लिए बलवर्धक टॉनिक का काम करता है। एक और प्रयोग कर सकते हैं। बढ़े हुए रक्तचाप में आधा चम्मच सेंधा नमक और आधा नींबू कांच के गिलास में निचोड़ कर पी जाएं। बढ़ा हुआ रक्त तुरंत ठीक होने लगेगा। यदि किसी का रक्तचाप बहुत घट जाए तो भी यह प्रक्रिया अपनाएं। रक्तचाप घटा है तो बढ़ जाएगा और बढ़ा हुआ है तो घट जाएगा। कारण यह है कि यह नमक विष को निकालता है और रक्तचाप को समान बनाता है। सेंधा नमक में पर्याप्त आयोडीन भी है। यही आप बढ़े हुए रक्तचाप में पैकेट वाला समुद्री नमक पानी में घोलकर रोगी को पिला दें तो उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। रक्तचाप अधिक बढ़ जाने के कारण वह मर सकता है। जहां तक आयोडीन की बात है तो वह हमारे आहार में हमें पर्याप्त मिल जाती है। सच तो यह है कि इस समुद्री नमक के प्रयोग के बाद थायराइड के रोगी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। दोनों प्रकार के नमक का स्वाद एक है, पर गुणों में आकाश पाताल का अंतर है। आश्चर्य है कि इतना सब होने पर भी हम समुद्री नमक या आयोडीन युक्त नमक की प्रशंसा की जा रहे हैं और सबको बीमार बना रहे हैं। यह अदूरदर्शिता और नासमझी हमें रोकनी होगी। वह सेंधा नमक अपनाना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता।